तो जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर का रिजल्ट पूरा डिपेंड करता है 5 डेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन देने के बाद 6th डे आपका। क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर करा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ में जब हम बच्चा शरीर के बाहर बनाते हैं तो उसको शरीर के अंदर कैसे डालते हैं? आपको लगता है कि क्या कोई सर्जरी करते हैं या पेट काट के अंदर डालते हैं? आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने जा रही हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, यानी भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर कैसे डाला जाता है उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है आईवीएफ प्रक्रिया का। ये एक ऐसा स्टेप है जिस स्टेप पे सब कुछ निर्भर है कि आपका आईवीएफ में रिजल्ट क्या आएगा। यानी ये आईवीएफ का जो चक्र चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो सफल होगी या नहीं होगी। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर एक ही दिन में होता है और इस प्रोसीजर में एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट यानी बेहोशी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव हैं, आपको बहुत पेन होता है, तो आप एनेस्थीसिया को यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले आपके डॉक्टर आपकी लाइनिंग चेक करते हैं और जब लाइनिंग तैयार हो जाती है, मतलब यूट्रस का जब बेड तैयार हो जाता है, तब 5 डेज़ का प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है। 5 डेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन देने के बाद 6th डे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिजल्ट डिटरमाइन करता है उस चीज़ों पे, यानी आपके यूट्रस की लाइनिंग, आपके एम्ब्रियो की ग्रेडिंग और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कैसे हुआ उसके ऊपर। तो जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि आपके यूट्रस की लाइनिंग कैसी है और आप अपने एम्ब्रियोज़ की ग्रेडिंग ज़रूर देखिए। आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कराने हैं, यानी जो भी आपके एम्ब्रियोज बेस्ट ग्रेड के हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको ही ट्रांसफ़र कराएं। और आपको एक एम्ब्रियो कराना है या 2 एम्ब्रियो कराना है वो भी आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो थॉइंग होती है एम्ब्रियोज की वो ट्रांसफ़र के दिन होती है, ट्रांसफ़र के 3 आवर्स पहले। एक बार थॉइंग हो जाती है, आपके एम्ब्रियोज अच्छे होते हैं, फिर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अंडर ऑल स्टेराइल प्रिकॉशन बहुत अच्छे से आपको लिया जाता है टेबल पे, और अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यानी अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है, पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखकर यूट्रस को देखा जाता है कि जो हम कैथेटर डाल रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। ये आपका यूट्रस है, यूट्रस ऐसे दिखता है, अल्ट्रासाउंड में उसकी इमेज अलग दिखती है। जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है उसमें कोई कट नहीं होता है, कोई सर्जरी नहीं होती है, वो नीचे के रास्ते से आपके बेबी को अंदर डाल दिया जाता है उस जगह पर जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र का कैथेटर है, ये है आउटर कैथेटर और ये है इनर कैथेटर। ये दोनों कैथेटर साथ में यूज़ होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आउटर कैथेटर को यूज़ करते हैं आपके यूट्रस के अंदर पहुंचने के लिए। एक बार सर्विक्स क्रॉस हो जाता है और यूट्रस के अंदर कैथेटर चला जाता है, तब डॉक्टर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोलते हैं एम्ब्रियोज लाने के लिए। तो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस कैथेटर में एम्ब्रियोज को लोड करके लाते हैं। ये जो टिप है, यहाँ पे आपके एम्ब्रियोज लोड होते हैं। फिर जब एम्ब्रियोज लोड करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर को देते हैं तो ये इनर कैथेटर आउटर कैथेटर के अंदर जाता है नीचे से, और अंदर जाकर फिर ये अल्ट्रासाउंड के जरिए आपके डॉक्टर ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियोज को। तो ये जो इनर कैथेटर है इसका लेंथ अल्ट्रासाउंड में दिखता है और ये प्रॉपर जगह पर जाकर एम्ब्रियोज को डिपॉजिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनर कैथेटर जा रहा है लाइनिंग के अंदर, और यहाँ पे फिर आपके एम्ब्रियोज, जहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है एम्ब्रियोज को, जहाँ इम्प्लांट करना है वहीं पे पुश किया जाता है और प्रॉपर जगह पर सही तरीके से एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिजल्ट पूरा डिपेंड करता है इस प्रक्रिया के ऊपर, यानी आपकी प्रक्रिया कितने अच्छे से की गई है। ट्रांसफ़र सही जगह पर, सही समय पर और सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें ठीक होती हैं और आप अपने मेडिसिन्स ट्रांसफ़र के बाद जो भी मेडिसिन्स और इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से लेते हैं,
अपने डॉक्टर के दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं और सभी सावधानियां बरतते हैं, तो आपका रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव आता है। तो ये थी कुछ जानकारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के बारे में। आशा करती हूँ इस जानकारी के बाद आप इस प्रोसीजर से डरेंगे नहीं और बिल्कुल निडर होकर ये प्रोसीजर करवा पाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।